बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ मौजूद हैं सबीन शहबाज। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की अदालत में इमरान खान के 8 मुकदमात के हवाले से जो जमानतों का मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी। उस पर आज पहली समाअत थी और बड़ी दिलचस्प समाअत इसलिए भी थी कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए। एक तो ये मामला डिस्कस करेंगे और दूसरा इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट आई थी। आज उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और सबीन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके साथ डिस्कशन हुई। ख़ास तौर पर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? क्या अडियाला जेल वो जाएंगे, नहीं जाएंगे? और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs, कुछ रहनुमाओं को जो है वो नाअहल किया गया है। ये टॉपिक भी आपके सामने रखेंगे। सबीन, सबसे पहले तो ये बताएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। इमरान खान के 8 मुकदमात थे 9 मई के हवाले से। आज की समाअत का अहवाल बताएगा कि समाअत में क्या हुआ। हालांकि समाअत वैसे 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो गई थी। 4 1 मिनट चलिए। बहरहाल इब्रार, ये आज की जो समाअत है ना, ये एक बड़ी जल्दबाज़ी में मुकर्रर हुई है और इसकी मुझे भी अभी तक समझ नहीं है कि हफ़्ते के रोज़ एक पिटीशन आती है और इतवार की ब्रेक वैसे ही आती है और पीर को समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है और आज दोपहरी समाअत भी हो जाती है। बहरहाल समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान खलीफा साहब, वैसे तो सलमान सफदर साहब रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इमरान खान को, लेकिन सलमान सफदर साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, वो पाकिस्तान में हैं नहीं। तो सलमान खलीफा साहब ने कहा कि उनकी तरफ से जो है वो एडजर्नमेंट एप्लीकेशन है, तो हम ये समाअत जो है मुलतवी कर दें। सलमान खान राजा साहब के 2 पॉइंट्स थे कि एक तो आप जो नोटिस कर दें, दूसरा ये है कि आप इस केस की समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। तो चीफ साहब ने, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी देखनी थी, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक तक तो नहीं, लेकिन हम 12 अगस्त वाला जो हफ्ता है, 12 अगस्त वाले हफ्ते तक जो है वो इस चीज़ को मुलतवी कर रहे हैं। तो 12 अगस्त तक अब ये केस जो है ये इमरान खान का गया है। लेकिन इसमें सलमान कमरादा साहब का जो चीफ जस्टिस से मुकालमा था वो बड़े मज़े का था। सलमान कमरादा साहब ने कहा कि मुझे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये केस इतनी जल्दी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, अब मुकर्रर हो गया, तो अब ये है कि हम इसको 12 अगस्त तक जो है मुलतवी कर रहे हैं। सलमान कमरादा साहब ने आज कहा कि चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये केस इतनी जल्दी मुकर्रर हो जाएगा। अच्छा, इस बात पे मैं कमेंट लाज़मी करूँगी कि राजा साहब माज़रत के साथ, वैसे तो आपको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद हमें भी नहीं थी कि ये मुकर्रर होगा, लेकिन हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने नॉन सीरियस होंगे। मतलब आप जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि सलमान सफदर साहब ने डिजिटल उस पर जो है वो अपील फाइल की थी। तो अगर आपने फाइल की थी और कल मुकर्रर हुई है, वैसे टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम था, बट फिर भी चले, होता तो आप वापस आ सकते थे। अब इतना इम्पोर्टेंट केस जो है वो चल रहा है, लेकिन बुकला की जो नॉन सीरियसनेस है वो खत्म नहीं हो रही। ये चीज़ और आज नज़र सबीन आ रही है। सबीन ये भी पता है कि इमरान खान के हवाले से यही 8 अहम मुकदमात हैं जिसकी वजह से वो आज भी जेल में। इसके अलावा और भी मुकदमा तो बहुत से हैं, लेकिन मेनली जो है वो यही मुकदमात है। एक वो ये सारा वो है जहाँ से खेल शुरू हुआ था। 9 मई के वो केसेज़ हैं जहाँ से एक्चुअली जो गेम है सारी वो शुरू हुई थी 9 मई और 2023 से। इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने साजिश की। हाँ, इमरान खान पे साजिश के इल्ज़ामात के साथ तो ख़ैर इल्ज़ामात तो उन पर बहुत से हैं, लेकिन बात ये है कि 9 मई के जो केसेज़ हैं ये मेन केसेज़ है और ये वही आर्ट पिटीशन था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो केसेज़ चले थे वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते आए थे। लाहौर हाई कोर्ट में भी अक्सर और बेशतर ये देखा कि जब केस समाअत के लिए मुकर्रर होता था तो या तो वकील साहब की तैयारी नहीं होती थी, चाहे वो इमरान खान के वकील हों या प्रोसिक्यूशन के वकील हों, या तो उनकी तैयारी नहीं होती थी या फिर वो टाइम माँग लेते थे या तो वकील आते ही नहीं थे कि वो कहीं बाहर हैं, कुछ हो गया। फिर बीच में आपको पता है कि और छुट्टियाँ भी, अदालती छुट्टियाँ और भी बहुत सी जो है वो चलती रहती हैं। तो बहरहाल अब 12 अगस्त तक कह रहे हैं कि ये समाअत मुलतवी हुई है और 12 अगस्त में फिर चीफ जस्टिस साहब होंगे, 2 रुकनी बेंच है वही समाअत करेगा। अब उम्मीद है और वकील को पैगाम भी है कि प्लीज़ बी सीरियस इमरान खान के मामले अच्छा, पर खास तौर सबीन पे। सबीन यकीनन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदालत से मुमकिन तौर पर क्या रिलीफ मिलना है, क्या नहीं मिलना है, वो तो सबको पता है। लेकिन दूसरी जानिब आज की समाअत में जहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब आए, PTI के सेक्रेटरी जनरल ने, उसके बाद आज उनकी बहन अलीमा खान भी आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तो ये बात अलीमा खान ख़ास तौर पर इस केस के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था और साथ साथ इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो उस हवाले से क्या अलीमा खान ने कोई बात बताई, कोई गुफ्तगू हुई, क्या गपशप हुई? अलीमा खान, एक तो ये कि इमरान खान का कोई भी केस हो, चाहे वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या अडियाला में, इमरान खान की बहनें वाहिद हैं जो वक्त पे पहुँचती हैं। आज भी आपको पता है केस जल्दी शुरू हुआ, जल्दी खत्म हुआ, लेकिन इमरान खान की जो बहनें हैं वो आज 9:15 बजे से कमर अदालत में मौजूद रहीं। अलीमा खान जब बाहर निकली तो उनसे सवाल हुआ कि अब आप लोग की बात करने के वजह से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम अडियाला जा रहे हैं, वहाँ पर तोशा खाना 2 केस की समाअत है। तो उन्होंने, अब अलीमा खान ये कह कर गई हैं कि वो इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने के हवाले से उन्होंने थोड़ा-सा इशारा दिया है कि वो कह रही हैं कि हम लोग जाकर अडियाला अडियाला जेल में जो है
वो एक दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, और उसमें हम ये कहेंगे कि इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको मुलाकात की इजाज़त इमरान खान से दी जाए, क्योंकि मंगल वैसे मुख्तस है मुलाकातों के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो आपको पता है कि या तो क्या 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो बाहर बिठाया जाता है, और फिर अलीमा खान और इमरान खान की बहनें हों या बुशरा बीबी के कोई फैमिली मेंबर्स हों, उनको बाहर बिठा के भिजवा दिया जाता है। तो ये एक सेफ साइड है मेरा ख्याल है पीटीआई वालों के लिए, कि वो पहले जो है वो दरखास्त दायर कर देंगे। लेकिन इस पे एक सवाल ये भी आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी जाए, और इमरान खान से मुलाकात का हुक्म है। इमरान खान से मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से कोर्ट ऑर्डर पास किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं होता। अली अमन गंडापुर साहब आए थे यहाँ पर, खैर वो चीफ तो जस्टिस की गैर मौजूदगी में। गैर मौजूदगी में आए थे और चीफ जस्टिस की अदालत में आए थे, लेकिन उनकी बैड लक कह लें उनको कि बेड लग नहीं, ये तो प्लानिंग थी कि मंसूर शाह साहब बैठे हुए हैं, शायद कोई रिलीफ हाँ, मिल जाए। थी प्री प्लानिंग थी, बट फिर भी चले आए तो थे। वो आए और आके वो आ गए थे, तो वो भी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से आए थे। तो इसके लिए पहले पीटीआई को मेरा ख़्याल है कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि इमरान खान से मुलाकात है, उसके लिए क्या ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए कि कोई भी मुलाकात के लिए आए तो उसको रोका ना जाए। हाँ, अगर आप जो है वो बैरिस्टर केपी के शेफ, बैरिस्टर साहब साहब आते हैं तो उनको मुलाकात के लिए वो जाएँगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र वो साहब है, सबको पता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कोई नहीं रोक सकता। वो जाते हैं, वो हर दफ़ा जाते हैं और मुलाकात जब भी जाते हैं वो मुलाकात करके वापस आते हैं। तो वो ख़ैर असल में वो दोनों जो है ना, क्रिकेट का जो रूल है ना कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं ना, तो इसलिए उनको इजाज़त मिल जाती है। 2 तो नहीं है, पिच के दोनों तरफ खेलने वाले तो ख़ैर पीटीआई में भी बहुत से हैं। लेकिन लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं, लेकिन इमरान खान की बहनों के आने से मैंने जो पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि एक जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए अदालतों पर, वो ये जाता है कि इमरान खान की बहनें आती हैं और इमरान खान की बहनों को दिखाने के लिए आप कह लें कि पीटीआई की बहुत सी क़यादत आती है। आज भी नादिया खट्टर कमर अदालत में थी, सीमा अबिया ताहिर कमर अदालत में थी। फिर ब जब अली फैसल मोहम्मद खान थे, हाँ, फैसल जावेद साहब थोड़ा-सा लेट हो गए, लेकिन वो जब इमरान खान की वो बहनें भी बाहर आए थे निकली, बिल्कुल। हाँ, तो वो दोनों बाहर थे। फैसल जावेद साहब बाहर थे, ज़ीशान खानज़ादा हैं, वो बाहर थे। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इमरान खान की बहनों की मौजूदगी में वो अपनी मौजूदगी जो है वो यकीनी बनाते हैं। तो यही है। अच्छा, अलीमा खान पर दोबारा आ जाते हैं, हम ज़रा पॉइंट से हट रहे हैं। अलीमा खान साहब ये कहकर गई हैं कि वो अडयाला जेल में इमरान खान के बेटों की दरखास्त दायर करने जा रही हैं कि इमरान खान के बेटों से मुलाकात की इजाज़त अगर वो पाकिस्तान आते तो दीजिए। दूसरा ये है कि इमरान खान के बेटों का, उनको शायद ये शक है कि इमरान खान के बेटों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान से। तो अलीमा खान ये भी कहकर गई हैं कि हम वीज़े के हवाले से भी अदालत में बात करेंगे कि इमरान खान के बेटों को अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको वीज़ा जो है वो भी दिया जाए, और दूसरा जो है वो इमरान खान के बेटों अगर आते हैं तो इमरान ये यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान से जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। अच्छा, सबीन, यकीनन बहुत सारे खबरें गर्दिश करती रही हैं और कई कब एक अरसे से कि अब पीटीआई को जो है रिलीफ मिलने लगा है, पीटीआई के साथ अब मामलात बेहतर होने लगे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, ये सारी कयासराइयाँ अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन वो रिलीफ भी मुकम्मल तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। साथ-साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहले से ही 2 साल से गड्डे लाइन लगाया हुआ है। लेकिन अब ये जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं या सेनेटर्स हैं, उनकी नाअहली का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से क्या अपडेट है, क्या कहानियाँ हैं, क्या खबरें, अंदर की खबर क्या है? पहले मुझे आप एक बात का जवाब दें। आपको लग रहा है कि 26वीं तरमीम के पास होने के बाद और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हो गए, दीगर जो जजेस हैं वो हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हो गए, आपको खुद ये उम्मीद है कि पीटीआई को 26वीं तरमीम के बाद ख़ुसूसन को रिलीफ मिलेगा? देखिए रिलीफ, मासूमाना सा सवाल है, येस और नो में सबीन जवाब दें। सबीन हम तो ये समझते हैं, मैं आप सुप्रीम कोर्ट में उस जगह मौजूद हैं, जहाँ पर चीफ जस्टिस साबिक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक मकबरा बनाया था, इंसानी बुनियादी हकूक़ का, उस मकबरे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये तो हमें भी पता है कि इस अच्छा, मकबरे एक से सेकंड, फैसले एक इस मकबरे से लोग फैस ना इसको लोग वाक़ई इसको मकबरा कहना शुरू हो गए। ये मकबरा नहीं है। इंसानी बुनियादी हकूक़ का एक काज़ी म फ़ैज़ल साहब ने इसका नाम रखा था बुनियादी इंसानी हकूक़ की यादगार। यादगार ये है। यादगार थी, बट वो ज़ाहिर है इंसाफ का जनाज़ा निकला हुआ है तो हमने इसका नाम मकबरा रखा हुआ है, अब मकबरा इसीलिए है मैं नहीं। इसी तरफ इसीलिए आ रहा था हाँ। कि जब इंसाफ का जनाज़ा निकला हो तो फिर इंसाफ कहाँ होगा, तो फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा? लेकिन तसव्वुर ये था कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान शायद कुछ हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है, कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के सेनेटर्स, एमपीएज़, एमएनएज़ को जो है वो नाअहल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उस पर क्या कहेंगे? इब्रार देखिए, पीटीआई के जो सेनेटर्स हो गए, दीगर लोग हो गए, इन्होंने नाअहल होना था। एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ थी कि केसेस चल रहे थे, जब ट्रायल मुकम्मल होगा, सज़ाएँ सुनाई जाएँगी, और सज़ाएँ भी आपको पता है कि चाहे ट्रायल शफ़ाफ़ हुआ हो या ना शफ़ाफ़ हुआ हो, सज़ा इनको होनी थी और सज़ाएँ हुई हैं। एजाज़ चौधरी साहब है, सेनेटर हैं। उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स 3 दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो जारी किए। उनको सेनेट में नहीं लाया गया। पंजाब असेंबली से अपोज़िशन लीडर साहब हैं, वो जो है वो उनको नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अच्छा, अब
इस चीज़ का जमशेद नहीं, जमशेद दस्ती साहब तो ख़ैर वो पहले ही नाअहल हो गए थे, वो फेक वो डिग्री भी वाला मामला था, हाँ, वो उसपे नाअहल हुए थे, लेकिन 3 लोग, एक और एमपी हैं, एक ये अपोज़िशन लीडर और गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों की नाअहली का नोटिफ़िकेशन बाकायदा जो है वो जारी किया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बात करूँगी पहले। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि ये प्रिटेंड ये किया कि हमारे पास पढ़े-लिखे वकला नहीं है। जस्टिफ़िकेशन, क्लैरिफ़िकेशन पे क्लैरिफ़िकेशन जो है वो अदालत में फ़ाइल करते गए और उन्होंने फिर उस पे आपको पता होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक जो है वो जजमेंट भी दी थी। तो ख़ैर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी का जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों वाला उस पे फ़ौरी अमल दरामद किया और विदिन 48 आवर्स इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी किया। नशिस्तें छीनने की जहाँ तक बात है, नशिस्तें किसके हुक्म पर छीनी जा रही हैं? नशिस्तें आपकी सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस के हुक्म पर छीनी जा रही हैं। चीफ जस्टिस साहब अगर ये एक ऑर्डर पास कर देते कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, वो चीफ जस्टिस है, वो इतना इख्तियार उनके पास है, वो ले सकते हैं। वो कि 26वीं तरमीम के बाद वो नहीं, वो फिट नहीं है। ले सकते, अब उनके पास नहीं, वो इख्तियार नहीं है। नहीं, वो नहीं, लेकिन वो वज़ाहत तलब कर सकते हैं कि एक फैसला हुआ था, पीटीआई की तरफ से बहुत सी दरखास्तें कंवल शौकत साहिबा की दरखास्त जो है वो दायर थी, बहुत सी वो कि लेकिन आईनी बेंच ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन्स है, तो इसलिए वो आईनी बेंच में लगा था। नहीं, चीफ जस्टिस साहब अगर वो चाहते, सवाल यही है ना, अगर वो चाहते तो इलेक्शन कमीशन से एटलीस्ट इतना तो 3 तलब कर साल पूरे सकते। करने तो क्यों तंग कर रही कमेटी है के चीफ सरबराह जस्टिस तो को? है ना, जजेस कमेटी के सरबराह तो है ना, वो आईनी बेंच के जो सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब उनको कह सकते थे कि अमल दरामद नहीं हो हाँ, रहा, वो क्यों नहीं अपनी हो रहा? जगह कह सकते थे। हाँ, अच्छा, इन्हीं के हुक्म पर नशिस्तें जो है वो छीनी जा रही हैं। पीटीआई की ये अभी छीनने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये मैं आपके व्यूअर्स में बता रही हूँ कि एक बहुत क्लोज़ सोर्स है, वो ये बता रहा था कि आने वाले दिनों में यानी कि तैयारी इनकी ये है कि 6 महीने तक यानी कि दिसंबर कह लें, हाँ, दिसंबर तक या नवंबर तक जो है वो पीटीआई के 15 से 20 एमएनएज़, एमपीज़ और सेनेटर्स नाअहल होंगे। अभी उमर अयूब का नाअहली जो रेफरेंस चल जो रहा है। बात नहीं मानेगा वो नाअहल हो जाएगा। तो कौन मान रहा है बात इनकी? ज़बरदस्ती मनवाएँ बात और है, लेकिन उस तरह से तो बात कोई नहीं माना। बहरहाल अब ये 3 लोग इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किए हैं। अब 3 सीटें गिर चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पहले नंबर्स कम थे हमारे पास और पीटीआई के पास, सॉरी, और कम हो गए। तो अब देखना है कि इस पे इलेक्शन कमीशन मज़ीद जो है वो कितना गिरती है, कितना गिर कर जो है फैसले करती है और पीटीआई की क़यादत इस पे जो है कब तक सीरियस होती है। चलें, यकीनन सबीन ने जिस तरह बात की, अदलिया का किरदार क्या है, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में हैं, उनकी बहनें स्ट्रगल कर रही हैं और पीटीआई की क़यादत तकसीम दर तकसीम है और फिर एमएनएज़, एमपीएज़ और सेनेटर्स को नाअहल करने का एक न रुकने वाला सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आज समीन ने ये बता दिया है कि अगले 6 महीने में कम से कम 15 से 20 पीटीआई के एमपीएज़, एमएनएज़, सेनेटर्स नाअहल हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की अदलिया से या फिर सियासी मैदानों से जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। मुझे और सबीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।